पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को नए नए एडवेंचर से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कुछ ना कुछ नया प्रयास करती ही रहती है। और इसी कड़ी में पर्यटकों के एडवेंचर टूरिज्म के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से ऐसे प्रोजेक्ट पर तैयारी शुरू कर दी है जो कि बहुत ही रोमांचित करने वाला है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने और उसकी रूपरेखा बनाने के लिए ग्वालियर के IITTM यानी कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बंद कोयले की खदानों के लिए योजना, तलाशी जा रही कोल टूरिज्म की संभावना, ग्वालियर के IITTM को भी जिम्मेदारी, नए पर्यटन स्थल विकसित करने की तैयारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश की ऐसी बंद हो चुकी 146 कोयला खदानों का चयन किया गया है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसी कार्य योजना तैयार की है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने और उसकी रूपरेखा बनाने के लिए ग्वालियर के IITTM यानी कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। बंद पड़े कोयला खदानों के आसपास रह रहे लाखों लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीदें हैं। रिलीजियस टूरिज्म पैदा हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर इन साइट्स में जिनको की बेहतर बनानी चाहिए। इनको इस तरह से छोड़ा जाना ठीक नहीं। ये विजनरी अप्रोच है कि हम जो वेस्ट है उसको एक बेहतरीन टूरिज्म गंतव्य में बना दें। और ग्वालियर में आप लोगों को ये गर्व होगा कि IITTM इस काम में लगा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के डायरेक्शन में और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डायरेक्शन में। बंद पड़ी कोयले की खदानों को पर्यटन के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है, उससे संबंधित पर्यटन के मॉडल भी सुझाए गए हैं। जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। यहाँ इको पर्यटन पार्क, औद्योगिक विरासत संग्रहालय विकसित किए जा सकते हैं। यहाँ सांस्कृतिक, जनजातीय हब और हस्तशिल्प गांव भी बनाए जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा सर्किट और शैक्षणिक पर्यटन केंद्र को भी जोड़ा जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 14 कोयले की खदानों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 4 कोयला खदानें इसमें शामिल हैं। भारत सरकार का कोल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एक नया प्रयोग कर रहा है। इस प्रयोग के तहत जो कोयले की यानी कोल्स की जो माइंस थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और उनका पूरी तरीके से दोहन हो चुका है। उन साइट्स को अब टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है और इन साइट्स को डेवलप करने के लिए जो साझेदारी की गई है ग्वालियर के IITTM के द्वारा की गई है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जिसके तहत यहाँ के डायरेक्टर सेक्रेटरी कोल माइंस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा एक प्रपोजल भी फिजिबिलिटी का तैयार किया है जो कोल माइंस डिपार्टमेंट में प्रस्तुत कर भी दिया गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश सहित जो देश की 14 कोल माइंस जो बंद हो चुकी हैं अब उनको एक नए टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा जो कोल माइंस में काम करते थे या आसपास अब बेगारी की स्थिति बन गई है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर।